Today, we're going to share the word of God, James chapter 1, verse 9 to 11. आज हम किताब मुकद्दस में से तिलावत करेंगे याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा से 11वीं आयत मुकद्दसा तक. Please read the scripture, Pastor Arfan. श्योर सर. कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सख्त धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल गिर जाता है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है. इसी तरह दौलतमंद भी अपनी राह पर चलते चलते खाक में मिल जाएगा. किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे. आमीन. Today, the title of the lecture is The Skill of Faith. आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है ईमान की महारत. The problem of rich and poor appears in the today's text. जब हम इस टेक्स्ट जिसकी तिलावत की गई उस पर निगाह करते हैं तो यहाँ पर हमें अमीर और गरीब के मामलात का पता चलता है, उनके मसाइल का पता चलता है. In a word, money. यहाँ पर जो लफ्ज़ पैसा है या दौलत है, The Bible says a lot about money. बाइबल मुकद्दस दौलत के बारे में बहुत कुछ बयान करती है. Of the 39 parables in the four Gospels, 11 parables refer to money. चारों अनाजील में 39 जो तमासील इस्तेमाल की गई हैं, उनमें से 11 तमासील जो हैं वो दौलत के ताल्लुक से हैं. What kind of attitude you take about money to that extent affects your faith. याद रखिएगा कि आपका रवैया दौलत के बारे में कैसा है वो आपके ईमान पर असरअंदाज होगा. Depending on how much money you have and how little you don't have, there will be a gap between the rich and the poor. आप अमीर हैं या गरीब हैं, इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि आपके पास कितना ज्यादा पैसा है या कितना पैसा कम नहीं है या कितना पैसा कम है. इस बात का इन्हिसार होता है कि आप दौलतमंद हैं या गरीब हैं. ये इस बात में फर्क बयान करता है. According to Edward Royce, a sociology professor at the University of Rollins in the US, अमेरिका के अंदर एक स्कॉलर है, प्रोफेसर है, एडवर्ड रॉयस. वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं और वो अपनी एक राय बयान करते हैं. उनके मुताबिक between 1979 and 23, the average income of the bottom 20% of the income bracket rose 4%. वो कहते हैं that of the top 1% jumped 130%. उनका ये ख्याल है कि 1979 से लेके 2003 तक जो एवरेज इनकम है, जो निचले दर्जे के 20% लोग हैं, उनकी इनकम में या आमदन में सिर्फ 4% इजाफा होता है, जबकि जो टॉप के अमीर तरीन लोग हैं, जो टॉप फर्स्ट नंबर पे है या जो टॉप 1% लोग हैं, उनकी इनकम में 130% इजाफा होता है. And the bottom line is that economic growth itself cannot solve the problem of poverty. और जो निचले दर्जे के लोग हैं उनके अंदर ये अहलियत नहीं है कि वो अपने रुपए पैसे से अपने मामलात को दुरुस्त कर सकें या अपनी गुर्बत के मामलात को हल कर सकें. He says that we must reform the structure. उनका ये कहना है कि हमें इस ढांचे को तब्दील करना है या इसमें बेहतरी लेकर आनी है. In any case, in the midst of the gap between the rich and the poor, some people have a hard life and others who have relatively enough money
have a sense of relative deprivation. हम देखते हैं कि इन हालतों में जो अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुछ ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मालदार हैं और वो अपने माल पर इन्हिसार करते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा मौजूद है। Wealthy people think about how to protect their property or how to reap more capital. और जो अमीर लोग हैं, दौलतमंद जो लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी दौलत की हिफाजत करनी है, और इसके साथ साथ वो ये भी गौर करते हैं कि हम किस तरह और ज़्यादा खुशाइन ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। Although we believe in Jesus, but we often have a hard time comparing ourselves to others in the face of this harsh economic reality. इस तल्ख मुआशी हकीकत में जब हम बेशक हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन जब हम अपना मुवाजना दूसरे लोगों के साथ करते हैं तो हम इस चीज़ में महसूस करते हैं कि हम दूसरों से थोड़े नीचे हैं। In this case, it is necessary to hold the center of gravity of your mind. इन हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जहन के मरकज़ को थाम कर रखें। This is skill of faith. ये ईमान की महारत है। C.S. Lewis expresses faith sort of skill. और C.S. लुइस जो हैं इसको इस तौर से बयान करते हैं, ईमान की महारत को इस तौर से बयान करते हैं। He says like this: belief and reason become one, and emotion and imagination become the other, and fight. वो यूं कहते हैं कि जो ईमान और वजूहात हैं ये एक तरफ हो जाते हैं, और जो जज्बात और तखलियात या तसव्वुरात हैं वो दूसरी तरफ हो जाते हैं, और इनमें आपस में जंग होती है, लड़ाई होती है। Faith is the skill of sticking to what you accepted, no matter how much you change your mood. और ईमान की महारत हमें इस काबिल बनाती है कि हमारा मूड जैसा भी मर्जी क्यों ना हो, हमारे हालात जैसे भी मर्जी क्यों ना हो, हमने जो कुछ एक दफ़ा कबूल कर लिया है हम उस पर कायम रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ चिमटे रहें। I agree to this saying. मैं इस कहावत के साथ मुत्फिक हूँ। The emotions that always weigh according to the environment and the imagination that I write down at my disposal must be honed and used in the skill of faith to govern this. हमने जो हमारे जज्बात हैं वो हालात के साथ बदलते रहते हैं, वो तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हमने अपने तखलियात को या अपने तसव्वुरात को, जिनको आप फैसला हमने कर लिया है, जिनको हमने एक मरतबा लिख लिया है, जिनको हमने एक मरतबा रिसीव कर लिया है, उसके बाद हमने ईमान की कुव्वत से, ईमान की महारत से हमने उन तमाम हालात पर गालिब आना है, और इस ईमान से हमने उनको हैंडल करना है। I'm going to tell you the skill of faith about using money. मैं आपको ईमान के ताल्लुक से, ईमान की महारत के ताल्लुक से बताना चाहता हूं कि इसमें आपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है। You should know two things about that. इसके बारे में आपको दो चीजों का इल्म होना चाहिए। First, you have to face the fact that this world is dominated by mammon. पहली और अहम बात जो हमने समझनी है वो ये है कि ये जो दुनिया है ये डोमिनेट है, इस पर गालिब है, मेमन इस पर गालिब है। Jesus clearly states you cannot serve both God and money. अल-मसीह ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बयान किया कि तुम खुदा और तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। Money can exercise power equal to God. और जो पैसा है वो खुदा के बराबर कुव्वत रखता है। It's because of people's greed. ये उन लोगों का ख्याल है जो लालच से भरे हुए हैं, वो पैसे को खुदा के बराबर ले आते हैं और खुदा के बराबर उससे काम लेते हैं। The word money in the original text is mammon, जो लफ्ज which was personified
in later generations, especially in the Middle Ages. जो लफ्ज दौलत है या मनी है, इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो मेमन है, और जिसको बाद में शख्सी सूरत दे दी गई कुरान वस्ता में या मिडिल एजेस में, उसको एक शक्ल दे दी गई ताकि वो इसकी अक्कासी करे, उसका अक्स बना दिया गया। So it is depicted as a demon with two bird-shaped heads and a black body with long claws. और ये जो वर्ड मेमन है इसको शक्ल दे दी गई और उसका एक मुजस्मा बनाया गया जिसके दो परिंदे की तरह सर थे और काले रंग का उसका बदन था और पांव के नाखन या पंजे उसके बड़े बड़े थे। In Milton's book Paradise Lost, Memnon was interested in gold, silver, and jewelry since he served God as an angel. यहाँ पर मिल्टन की एक किताब है पैराडाइज लॉस्ट में वो इसका तस्करा करते हैं। वो कहते हैं कि जो मेमन था वो इंटरेस्टेड था, वो इस बात में दिलचस्पी लेता था, वो सोने में, वो चांदी में, वो ज्वेलरी में, वो इनमें अपनी ख्वाहिश का इजहार करता था और अपना इनमें अपनी दिलचस्पी का इजहार करता था जब वो खुदा की खिदमत किया करता था। He always walks with his head down to see if there's anything on the ground. वो हमेशा अपने सर को झुकाकर चला करता था ताकि जमीन पर वो कुछ देखे कि जमीन पर कुछ चीज मौजूद है, मेरे मतलब की। So it has the power to find a hidden gold. और उसके अंदर ये कुव्वत थी कि वो पोशीदा सोने की तलाश कर लेता था। For some reason, I think it is a self-portrait of a modern man who always seeks money. और कुछ वजूहात की बना पर मैं ये ख्याल करता हूँ, मैं ये तस्वर करता हूँ कि मौजूदा दौर में हमारे जो मॉडर्न इंसान है, इस दौर में जो लोग हैं, ये मेमन जो मुजस्समा है या जो एंजल है या जो फरिश्ता था, ये अक्कासी करता है मौजूदा दौर के इंसानों की। I know a Korean organization called the Home Support Center without worrying about money. मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं जिसका नाम है द होम सपोर्ट सेंटर, बगैर पैसे के वो खानदानों की मदद करते हैं। It is an organization that helps establish family economy biblically. और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाइबल मुकद्दस के जरिए से खानदानी माशियत को क़याम बख्शने के लिए मामन है या मददगार साबित होती है। According to Kim Ui-soo, the head of the center, the characteristics of the liberalistic यहाँ पर हम देखते हैं economic system are dual income and loan. यहाँ पर जो किम ई सू हैं, उनके जो इस अदारे के हेड हैं, उनके मुताबिक इस की ये खसूसियात हैं कि ये अदारा माशी निज़ाम को बेहतर करता है और इसमें जो ड्यूल इनकम है या ज़्यादा पैसा जो कमाना है उसके उस मामले में और कर्ज लेने के ताल्लुक से ये आगाह करता है लोगों को। When the economy grows, the income has to grow to consume accordingly, but it doesn't work. So women work for income. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इकोनॉमी या माशियत बढ़ती है तो फिर अखराजात भी उसके साथ बढ़ते हैं और उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और हम इसमें काम करने के लिए औरतों को भी साथ में शामिल कर लेते हैं। What should they do when they feel like they don't have enough money, although they work together? उनको क्या करना चाहिए या वो क्या करते हैं जब वो ये देखते हैं कि हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन तो भी हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इसके बाद वो क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? They take out a loan. वो उसके बाद कर्ज की तरफ माइल हो जाते हैं और कर्ज लेते हैं। That's why they buy houses, cars, and educate their children. और कर्ज लेकर वो कारें खरीदते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।
This is why we spend so much money. और यही वो सबब है जिसके सबब से हम बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल करते हैं. Kim, the head of the center, says it's the effect of mammon giving you a message that money can do anything and that you can't be happy without it. और किम जो कि इस अदारे के सरबराह हैं, उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि ये मैमन का इफेक्ट है, ये उस इबलीसी तासीरों का हम पर असर है, और वो इस बात को हमारे अंदर उजागर करती हैं कि पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं और पैसे के बगैर हम खुश नहीं रह सकते. How about you? आपके बारे में क्या है? Don't you scratch your credit card when there's no way to pay it back? क्या हम अपने क्रेडिट कार्ड को स्क्रैच करना नहीं शुरू कर देते जब हमारे पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं होते? Don't you work overtime without a break to build more property? क्या हम ओवरटाइम बगैर ब्रेक के नहीं लगाते ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सकें और हम प्रॉपर्टी बना सकें, हम चीजों को ले सकें? Doesn't the stability of your mind depend on real estate and stock prices? और हम अपने दिमाग के इस्तेहकाम के लिए रियल एस्टेट की तरफ या स्टॉक प्राइस की तरफ राब्ता करते हैं. Do you enjoy shopping more than worship services? क्या आप शॉपिंग को प्रस्तिक से ज्यादा एंजॉय करते हैं? If so, you are now living under mammon's control. अगर ऐसा है तो आप मैमन के कंट्रोल के ज़ेरे साया जिंदगी बसर कर रहे हैं. It's not Jesus who actually moves you, it's mammon. ये मैमन है जो आपकी रहनुमाई कर रहा है, ये यीशु नहीं है जो आपकी रहनुमाई कर रहा है. If mammon is good, it doesn't matter if you are controlled. अगर दौलत और रुपया पैसा बेहतर है तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करे. But the truth is you're being deceived by mammon. लेकिन हकीकत ये है कि आप मैमन के वसीले से धोखा खाते हैं. The life pursuing money seems very colorful, but it's actually a fake. जब वो जिंदगी जो बड़ी मेहनत करती है, पैसों के पीछे बड़ा भागती है, ये ज़ाहिरी तौर पर हमें बड़ी खुशनुमा या कलरफुल लगती है, बड़ी रंगीन लगती है, लेकिन दर हकीकत ये जाली है. People seem to live a great and happy life if they pursue money while serving mammon, but they don't. और वो लोग जो ज़ाहिरी तौर पर बड़ी खुशगवार जिंदगी बसर करते हैं और जब वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो वो मैमन की खिदमत करते हैं और वो दुरुस्त तौर से वैसे नहीं होते जैसे हम समझते हैं, हमें नजर आते हैं. There's a book called The Pilgrimage, written by Puritan John Bunyan. एक किताब है पिलग्री में और इसका जो मुसन्निफ है वो पुरिटन जॉन बनियन है. If you haven't read it yet, please read it. अगर आपने अभी तक इस किताब का मुताला नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस किताब का मुताला करें. It describes the journey of one person to believe in Jesus and enter heaven with a biblical and rich imagination. और यहाँ पर इस किताब में एक शख्स की कहानी बयान की गई है जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ रहा होता है बड़े ज़बरदस्त तखल्लियात या तसव्वुरात या ख्यालात के साथ. About half the journey, faith and Christian arrive at the market of vanity. और ये शख्स जब अपने सफ़र के दरमियान में होता है तो दरमियान में ये एक बातल की मंडी में जाते हैं, ऐसी मार्केट में जाते हैं जो बातल मार्केट होती है, जो हकीकी मार्केट नहीं होती. There are people's loud noises. और यहाँ पर लोगों की बुलंद आवाजें हैं. They are all complaining
disturbing voices and nausea. और यहाँ पर जो आवाजें हैं वो उसमें शिकायत हैं, वो परेशान कुन आवाजें हैं और वो अंदर से उनकी आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल वैसे जिस तरह उल्टी आती है या मतली किसी को होती है, अंदर से आवाजें उनके निकल रही हैं। It was hard for them to talk with because of the loud sound. और शोर इस कदर ज्यादा है कि शोर के सबब से बात करना भी उनके साथ मुमकिन नहीं है, बड़ा मुश्किल है। After a while, merchants are soliciting Christian and faith to buy things. और कुछ देर के बाद एक जो ताजर है वो दरखास्त करता है मसीही से और ईमान से कि आओ और यहाँ से कुछ चीजें खरीदो। Christian was surprised to hear the voice. और जो मसीही था वो उस आवाज को सुनकर बड़ा हैरान हुआ, because it's so similar to the voice of the Apollyon or demon with whom Christian just had a bloody fight. क्योंकि जो आवाज उसने सुनी वो बिल्कुल ऐसी ही आवाज थी जैसी शैतान इब्लीस की होती है, और ये वही शख्स या वही आवाज थी जिसके साथ कुछ अर्सा पहले उसने खूनी जंग की थी, यानी बहुत सख्त मुकाबला किया था। The items in the market were all flashy and stylish. और जितनी भी अशिया मार्केट के अंदर मौजूद थी वो सब बड़ी चमकदार और बड़ी स्टाइलिश थी। But when they look up close, they were all fake. लेकिन जब उसने गौर से उन पर निगाह की तो उसने देखा कि वो सारी की सारी जाली हैं, वो नकली हैं। The gold sold by the jeweler was cheaply painted on stone, and the jewels were colored in glass. और वो देखता है कि जो सोना है वो पत्थरों पर रंग किया हुआ है, बड़े सस्ते पत्थरों पर उसका कलर किया हुआ है, और जो ज्वेलरी है वो भी शीशे के ऊपर उन्होंने उसको कलर करके उसको ज्वेलरी बनाया हुआ है। हकीकत में वो नकली है लेकिन उस पर कलर करके उसको असली शो किया गया है। You saints, isn't it so well describing to the nature of the world? ये आप मुकद्दसों के लिए वजाहत है कि क्या ये तमाम जो हालात हैं, क्या ये मौजूदा दौर के हालात को या दुनिया की हालत को बयान नहीं कर रहे, जो ज़ाहिरी तौर पर और कुछ नजर आती है लेकिन अंदर से कुछ और है। Don't be fooled. धोखा मत खाइए। It's nothing more than a fancy snow trick. और ये कुछ नहीं है मासवाए एक गैर हकीकी बर्फानी चाल के। If you look closely, it's all fake. अगर आप गौर से इन पर निगाह करें तो ये सारी की सारी जाली हैं। If you stop the journey of faith and spend time thinking about this, you're at a high risk of leaving the path of faith. अगर आप ईमान की राह को छोड़ देंगे और इन चीजों के बारे में जो कि नकली और जाली हैं लेकिन ज़ाहिरी तौर पर दुरुस्त और बड़ी खूबसूरत और खुशनुमा नजर आती हैं, चमकदार नजर आती हैं, अगर आप इनको देखने के लिए रुक जाएंगे तो आपकी रूहानी जिंदगी, आपकी ईमानदार जो जिंदगी है वो एक बहुत बड़े रिस्क में पड़ जाएगी। This is what God says through the apostles Paul. और यही वो बात है जो खुदा अपने बंदा पौलुस के वसीले से कहता है। It's 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. और तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस का पहला खत उसका 6वां बाब उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती पर निगाह कीजिए। Though he was close to Jesus, he had a desire for money, so he ended up selling Jesus for money. हत्ता कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बड़ा करीब था लेकिन उसके दिल में रुपए पैसे का लालच था, दौलत का लालच था, और इसका इख्तिताम खुदावंद यीशु मसीह को बेचकर हुआ।
So was he happy? तो क्या वो खुश हुआ? The ending was miserable. और जो इसका इख्तिताम था वो बड़ा दुख भरा था। This is the trick of Mammon. ये मेमन का ट्रिक है या उसका धोखा है जिसमें वो ईमानदारों को फंसाना चाहता है। Second, make Christ your own identity. दूसरी अहम हेडिंग ये है कि हमने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी शनाख्त बनाना है। It is Jesus who revealed the true nature of Mammon to us. ये खुदावंद यीशु अल मसीह ही है जिन्होंने मेमन की हकीकी सूरत हम पर वाज़े की। Jesus is the only man who did not kneel down to the power of Mammon. खुदावंद यीशु अल मसीह ही वाहिद वो हस्ती थे जो मेमन या दौलत के सामने नहीं झुके थे, उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके थे। When you think about the test Jesus took by the devil in the wilderness, one test is actually the temptation of Mammon. जब आप खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश पर गौर करते हैं तो शैतान उनको बियाबान में लेकर जाता है ताकि उसकी आजमाइश करे, और उनमें जो एक आजमाइश है वो मेमन की या दौलत की आजमाइश है। When Satan comes to test us, he never comes in a scary way. जब शैतान हमें आजमाने के लिए आएगा तो वो बड़े खौफजदा अंदाज में नहीं आएगा, मैं डराने वाले अंदाज में नहीं आएगा। He comes to us so sophisticated, sweet and plausible. वो जब हमारे पास आएगा तो बड़े नफीस, दिलकश, मीठे और परहेजगार अंदाज में आकर हमारी आजमाइश करेगा। After Jesus fasting for 40 days, he told Jesus, who was so hungry, make bread out of stones and fill your stomach. और जब खुदावंद यीशु अल मसीह 40 दिन का फाका करने के बाद लौटता है तो शैतान उससे कहता है कि इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं और इनसे तो अपना पेट भर ले। He pretends to be very comforting. और वो बहाना बनाता है ताकि वो उसको आराम देने का बहाना या उसको चैन और सुकून देने का बहाना बनाकर उसकी आजमाइश करता है। In addition, he quotes Bible verses. और इसके साथ इजाफा ये करता है कि वो बाइबल की आयत भी साथ में डाल देता है। He says like this, why are you making things so difficult? वो इस तरह आपसे बात कर सकता है या उसने इस तरह से बात की कि तुम क्यों हालात को इतना मुश्किल बना रहे हो? Why do you choose the extreme choice of cross? तुम क्यों खतरनाक राह या मुश्किल रास्ता जो सलीब का रास्ता उसका चुनाव कर रहे हो? There is a comfortable and easy way to go. एक बड़ा आरामदेह और पुरसुकून राह है जिससे तुम जा सकते हो। By the way, these were all for the third test. बहरहाल ये सारी बातें जो थीं ये दर हकीकत तीसरे टेस्ट या आजमाइश के लिए थीं। He's finally showing his true colors. और आखिर में हतमी तौर पर वो अपनी हकीकी शक्ल या अपना हकीकी रंग दिखाता है, अपना मकसद बयान करता है। Go down before me. और वो कहता है मेरे सामने झुक जा और मुझे सिजदा कर। Then I'll give you all the glory of the world. और उसके बाद फिर मैं दुनिया का सारा जलाल तुझे दे दूंगा। Jesus was resolutely defeated. खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसको पूरी तौर से शिकस्त दी। Be gone, Satan. I will worship and serve only one God. वो कहता है शैतान दूर हो क्योंकि मैं फक्त एक ही खुदा की प्रस्तिश करूंगा और उसकी खिदमत करूंगा। You saints, the reason Jesus came to this world is to ensure that he owns the real treasure without being deceived by the fake happinesses that Mammon promises. और आप जो मुकद्दसीन हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो
हकीकी जो खुशी है, हकीकी शादमानी है, उसको हासिल कर सके बगैर शैतान इब्लीस को या मेमन या दौलत की उस खुशी को लिए, उन वादों को लिए जो मेमन ने उनके साथ किए। What's the real treasure? क्या हकीकी शादमानी है या हकीकी शादमानी क्या है? It's Jesus Christ. हकीकी शादमानी मेरा और आपका यीशु है। आमीन। Amen. In the Gospel of John, the world is in the darkness. यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में जो दुनिया है वो तारीकी है, उसमें तारीकी है। So people can't see well. और उस तरीकी के सबब से लोग दुरुस्त तौर से देख नहीं पाते। But Jesus Christ, the true light, came to this world. लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह जो हकीकी नूर और रोशनी है वो इस दुनिया में आया। The light is full of God's glory. और खुदा के जलाल के साथ मुकम्मल रोशनी हो गई। So this Jesus Christ is the real treasure. The man who owns Jesus is the real rich. दर हकीकत खुदावंद यीशु अल मसीह ही वाहिद खुशी और शादमानी है, और वो शख्स जो खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना मालिक बना लेता है वो हकीकी खुशी को हासिल कर लेता है। Moreover, because the person who possesses the true light, he is the only one that can be distinguished without being fooled by fake. और वो शख्स जिसके अंदर ये हकीकी नूर और रोशनी मौजूद है वही बगैर धोखा खाए इम्तियाज कर सकता है, फर्क कर सकता है बगैर धोखा खाए लानती की तमाम तस्वीरों के। How did Christians find out in the vanity market that the goods they sell there were terrible fakes? और किस तौर से एक जो मसीही है वो बातल की मंडी या बातल की दुनिया में चीज़ों में फर्क कर सकता है जो कि बहुत हद तक खतरनाक हैं, जाली हैं या फेक हैं? Because he already had a brilliantly shining treasure, Jesus. वो इसलिए ऐसा कर सकता है, तमीज कर सकता है क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा तेज चमकने वाली रोशनी और नूर उसके अंदर है, और वो हकीकी खुशी और हकीकी खजाना खुदावंद यीशु अल मसीह है। How did we get this treasure full of glory? कैसे हम ये खुशी और शादमानी पूरे जलाल के साथ हासिल कर सकते हैं? Because Jesus changed seats with us. क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जगह को हमारे साथ तब्दील कर दिया है। The Lord, who came from God and is in the light of glory, has lost his light because he is in charge of our sins, and he was in the darkness at the cross. और खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा की तरफ से जमीन पर आते हैं और वो अपने नूर और अपनी रोशनी को खोते और वो तारीकी में जाते हैं, यानी सलीब पर वो जाते हैं और सलीब पर वो मेरी और आपकी जगह पर मेरे और आपके गुनाहों का हिसाब देते हैं। He said, my God, why have you abandoned me? और उसने सलीब पर कहा, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Because Christ has lost his light, we have been given the light of glory instead. क्योंकि यीशु अल मसीह ने अपने नूर को खोया ताकि मैं और आप उस नूर को हासिल कर सकें उसके बदले में। So we can sing the hymn like, was blind but now I see. आमीन आमीन आमीन। लिहाजा हम इस तरह गा सकते हैं कि मैं पहले अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। प्रेज गॉड। Therefore, the only secret to living in a world dominated by mammon is to live with Christ as my identity every day. और इसलिए मेमन से, दौलत से, उसके धोखों से बचने का एक ही वाहिद तरीका है, और वो तरीकाकार ये है कि हम मसीह यीशु की शिनाख्त हर रोज लें और हम मसीह यीशु को अपना मालिक
और आका बनाएं। That's what today's text says. और यही आज का टेक्स्ट हमें बताता है, आज की तिलावत हमें बताती है। I will read the verses 9 and 10. Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away. मैं 9वीं और 10वीं आपके सामने आयत पढ़ना चाहता हूं। अदना भाई अपने आला मर्तबे पर फख्र करे और दौलतमंद अपनी अदना हालत पर, इसलिए कि घास के फूल की तरह जाता रहेगा। The lowly brother refers to a saint who is economically powerless. और यहाँ पर जो अदना भाई हैं वो इसलिए उनको अदना क्या है, अदना मुकद्दस उनको कहा गया है, ये वो है जिनके पास माल या मालो मता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। What should lowly brother show off? और जो अदना हैं उनको क्या जाहिर करना है या क्या उनको दिखाना है? They should show off their exaltation. उन्हें अपने पर फख्र करना है। जिनके पास कुछ नहीं है, जो पावरलेस है, जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, उनको अपने आला मर्तबे पर फख्र करना है। Remember how high your position is in Jesus and boast about it. और आपने उस हालत को जो मसीह यीशु ने आपको दी है वो किस कदर ज्यादा बुलंद है, आपने उसको सामने रखना है और उस हालत पर आपने फख्र करना है। Even a penniless beggar can boast if he is in Christ by faith. हत्ता के एक ऐसा फकीर जिसके पास एक पैनी नहीं है, जिसके पास एक रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो भी मसीह यीशु पर ईमान लाने से फख्र कर सकता है। आमीन। How high is the saint in Christ? और मसीह यीशु में मुकद्दस होना किस कदर अहम और बड़ी और बुलंद और आला बात है। In Ephesians chapter 2 verse 6, and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. इफिसियों उसका दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत यहां पर लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। In the heavenly places, hallelujah. Amen. आसमानी मुकामों पर हमें बिठाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। The word seated is past tense. जो वर्ड बिठाया है ये माजी का फिक्र है। The moment we believe in Jesus, we are already sitting in the heavenly places in God's eyes. आमीन। याद रखिएगा, जब हम वो लम्हात जिसमें हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, खुदा की नजर में हम उसी वक्त आसमानी मकामों में बिठा दिए जाते हैं। Amen. Look carefully at the verse that you are sitting there. आपने इस आयत पर गौर से निगाह करनी है और आपने मुहतात तरीके से देखना है कि आप पहले ही वहां पर बैठे हुए हैं। It's not just sitting there, it's sitting together. याद रखिएगा, वहां पर सिर्फ बैठने का तस्करा नहीं है बल्कि इकट्ठे बैठने का तस्करा है। Amen. With whom? Yes, with Jesus Christ. किसके साथ? हाँ, यीशु अल मसीह के साथ। Amen. Jesus is sitting on God's throne, posed as king. और यीशु अल मसीह खुदा बाप के तख्त पर बैठा है एक बादशाह की तरह। But when we sit in the heaven with Jesus, we also sit in the throne of kings. और जब हम आसमान पर खुदावंद यीशु के साथ तख्त पर बैठेंगे तो हम भी बादशाह के तख्त पर बैठेंगे। आमीन। Amen. This is the great privilege of those who believe in Jesus. और ये उनके लिए बड़ी इस्तेहकाक और फख्र की बात है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। It's a privilege. ये एक इस्तेहकाक है। Do you have this belief? क्या आप ये ईमान रखते हैं? Amen.
then there's nothing to envy in the world. तो फिर दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे हम हसद करें, जिसकी हम ख्वाहिश करें या जिसका हम लालच करें। We don't have to envy a president or a millionaire. हमने सदर बनने के लिए ख्वाहिश का इजहार नहीं करना, हमने लखपति बनने के लिए ख्वाहिश का इजहार नहीं करना। Why should we envy them? For we are higher. हम क्यों मिलियनियर बनने की ख्वाहिश करें, लखपति या करोड़पति बनने या सदर बनने की ख्वाहिश करें? हम तो पहले ही उनसे आला, उत्तम और आला सीट पर मौजूद हैं। आमीन। Rather, the president and millionaire should envy us. इसके बरअक्स जो सदर हैं, जो लाखों करोड़ों के मालिक हैं, उनको हमारी तरह बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए या उनको हमसे हसद करना चाहिए। As for the rich, they should show off their humiliation. और जो अमीर हैं उन्हें अपनी शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए या उन्हें एहसास कमतरी का इजहार करना चाहिए। What does it mean to say that a rich man should show off his humiliation? इसका क्या मतलब है कि जो दौलतमंद हैं वो अपने आप को नीचा दिखाएं या उनको अपने आप को नीचा दिखाना चाहिए? We can think of two things. हम दो चीजों के बारे में सोच सकते हैं। First is to remember that wealth is indeterminate. पहली बात ये कि उन्हें इसलिए अपने आप को नीचा करना चाहिए क्योंकि जो दौलत है वो आर्जी है, वो सदा कायम रहने वाली नहीं है। Passing away like a flower, grass tells us that. और हमें बताया गया है कि वो फूल घास के फूल की मानिद है जो जाता रहता है। Money comes and goes. पैसा आता है और जाता है। It seems to be unfair. What happens when wealth is indeterminate and you don't admit it? क्या होगा जब आपसे ये कहा जाए कि पैसा आर्जी है, वो सदा कायम रहने वाला नहीं है और आप इस बात को कबूल ना करें, आप इस बात को एक्सेप्ट ना करें? You think it seems to be unfair. और हो सकता है आप सोचें कि ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। It's as if that's what I'm going to have for the rest of my life. और हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही रहेगा, जैसे हम पहले मालदार थे, अमीर थे, दौलत हमसे चली गई, दुरुस्त नहीं हुआ, हम वैसे ही रहेंगे, फिर से दोबारा वैसे ही बन जाएंगे और हम उसके लिए कोशिशें करते हैं। That's why my current condition is unacceptable and I only live in the past. इसलिए मेरी जो मौजूदा हालत है मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं हमेशा माजी में जीता रहता हूं। No, wealth is like a flower of grass. ऐसा नहीं है, दौलत फूल की मानद है जो कायम नहीं रहती, वो घास के फूल की मानद है। You can't take any money with you when you die. जब आप मरेंगे तो आप अपने पास या अपने साथ कोई रुपया पैसा नहीं लेके जाएंगे। You use it as you wish while God allows you to. आपने इस पैसे को अपनी ख्वाहिश से इस्तेमाल करना है, उन ख्वाहिशों के लिए जिनके लिए खुदा आपको इजाजत देता है। Second, remember the state of your soul before you believe in Jesus. दूसरी बात इस ताल्लुक से कि हमने अपनी उस हालत को जानना है या याद रखना है जो मसीह यीशु पर ईमान लाने से पहले हमारी थी। How low was the soul then? उस वक्त हमारी रूह किस कदर ज्यादा पस्त थी। In the wrath of God, in the depths of sin, which is like eternal damnation. खुदा के कहर के नीचे और गुनाह की गहराइयों में थी और ये बिल्कुल ऐसे था जैसे दोज़ख के अजाब में होती है। Did wealth save you from the swamp of sin? क्या दौलत आपको गुनाह की दलदल से बचा सकती है? No. Jesus, who came down to the low place of mind because he felt
pity for us, save you and me. नहीं, दौलत हमें नहीं बचा सकेगी, बल्कि यीशु जो आसमान पर से मेरे और आपके लिए उतरा, उसने उसे हम पर तरस आया और उसने मुझे और आपको बचाया और महफूज किया। We could never have come out of there unless Jesus had reached out his hand. हम गुनाह की इस दलदल से बाहर नहीं आ सकते थे जब तक यीशु अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाकर हमें उस दलदल से ना निकालता। So you're going to show up your wealth? तो क्या फिर आप अपनी दौलत दिखाएंगे लोगों को, इस पर फख्र करेंगे? No, you should boast of Jesus. नहीं, बल्कि आपको यीशु पर फख्र करना है, क्योंकि दौलत ने आपको नहीं बचाया, मालो मता ने आपको नहीं बचाया, बल्कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर आपको मौत से बचाया है। आमीन। We only make Christ our own identity. हमने फक्त खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी शनाख्त बनाना है। It is the skill of faith that only Christ is your identity and lives in a changing reality. और ये फक्त वाहिद ईमान की वो हुनर है, ईमान का वो फन है जो हमें सिखाता है कि हमने हर तरह के बदलते हालात में मसीह यीशु को अपनी शनाख्त बनाकर जीना है। What should life look like for someone who has accepted the fact that mammon dominates this world and that Christ should also be an identity? कैसे दिखाई देता है कोई ऐसा शख्स जो इस बात को कबूल करता है और इस बात को मानता है कि इस दुनिया पर मेमन का इफेक्ट है, वो इस पर असरअंदाज है, और इसके साथ साथ वो इस बात पर भी मान रखे कि खुदावंद यीशु अल मसीह मेरी शनाख्त है। Let me tell you a few things. मैं चंद बातें आपको इस ताल्लुक से बताना चाहता हूं। First, don't follow the world's value of profit alone. हमने दुनिया की कदरों के पीछे या दुनिया की चीजों के पीछे सिर्फ फायदे और प्रॉफिट के लिए नहीं भागना। It is the temptation of mammon to only pursue money. ये मेमन की तरफ से आजमाइश है कि आप सिर्फ पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भागें। In our country, Korea, there are quite a few elementary school students these days who say that building owners are their में एलिमेंट्री स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम बिल्डिंग्स के मालिक बन जाएं, उनके ओनर बन जाएं। It's a bitter reality. ये एक तल्ख हकीकत है। It's evidence that they're completely under the control of mammon. और ये इस बात की जमानत और सबूत है कि वो पूरे तौर से मेमन के जेरे साया या कब्जे में हैं। Money should not be the only criterion when deciding a child's career path or going to college. सिर्फ पैसा या दौलत ही वो चीज नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जिसको हम सामने रखकर अपने बच्चों को स्कूल में भेजें या कॉलेज में भेजें। The same goes for choosing a job or doing a business. और बिल्कुल इसी तरह जब हमने कोई नौकरी कर रही है या जब हमने बिजनेस करना है तो हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। When we think about the identity of Christians, at least we have to think differently. जब हम एक मसीह को अपनी शनाख्त बना लेते हैं तो फिर कम से कम हमें थोड़ा मुख्तलिफ सोचना चाहिए। Is God really pleased about this? क्या खुदा इन बातों से खुश होगा? Can this improve people's quality of life? क्या ये लोगों की जिंदगी की कदर को या क्वालिटी या किरदार को बेहतर करेगी? In that sense, Christians should never make gains by strangling others, such as private run businesses. इस सूरत हाल में मसीहियों को दूसरों का गला घूंट कर पैसा नहीं कमाना चाहिए, जिसकी एक मिसाल हम अपना प्राइवेट लोन बिजनेस शुरू कर लेते हैं या सूद पे पैसे देना शुरू कर देते हैं ताकि हम उससे पैसे कमाएं। Second, we have to live within our income level. दूसरी बात यह है कि हमने
जो हमारी इनकम है, जो हमारी आमदन है, हमने उसी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। If you can't afford to drive, you have to use public transportation. अगर आप ड्राइव अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें, आप लोकल बस यूज कर लें। And if you can't afford to send your children private education, you have to find another way. अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट और महंगे स्कूलों में नहीं भेज सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, तो आप कोई और रास्ता तलाश करें। Because you don't live within income level, you borrow too much and increase your debt. क्योंकि हम अपने इनकम के लेवल में नहीं रहते, हम उससे बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमें बहुत सा कर्ज लेना पड़ता है और हम बहुत ज्यादा कर्जई हो जाते हैं। If so, you can't control and use money according to God's will. अगर ऐसा है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप अपने पैसे को खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। Even if you don't want to, money leads and controls you. हत्ता कि आप ना भी चाहेंगे तो भी अगर आप ऐसा करेंगे तो रुपया पैसा आपको, आपकी रहनुमाई करेगा और वही आपको कंट्रोल करेगा और आपको लीड करेगा। You give mammon power of control. और आप मैमन को कुव्वत दे देंगे, उसको पावर दे देंगे ताकि वो आप पर गालिब आ जाए, आपको वो कंट्रोल करे। No matter how much you earn, you will continue to lack and you will never live a life of giving to the Lord and sharing with your neighbors as God desires. आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप जितना मर्जी पैसा कमाएं, आप घाटे में रहेंगे और आप खुदा को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा और आप अपने हमसायों की मदद भी खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं कर पाएंगे। Money is not mine, but God's. याद रखिएगा, पैसा मेरा नहीं है बल्कि खुदा मेरा है। Amen. We must use it as a steward as God's will. क्योंकि खुदा हमारा है और जो पैसा खुदा ने हमें दिया है वो भी खुदा का, इसलिए हमने खुदा के पैसे को खुदा के खादम या नौकर समझते हुए दुरुस्त उसका इस्तेमाल करना है खुदा की मर्जी के मुताबिक। Plan wisely and live your life to the right level. हमने दुरुस्त मंसूबे बनाने हैं अक्ल और हिकमत के साथ, और हमने अपनी जो जिंदगी है उसको दुरुस्त लेवल पर बसर कर रहा है। Third, live a life of justice. तीसरी बात यह है कि हम इंसाफ की जिंदगी जिए। I read the story in a book, a Christian who runs a car dealership. और मैं एक किताब में एक वाक्या पढ़ रहा था जिसमें एक जो मसीही था वो कार डीलरशिप का काम करता था या कारें बेचता था। There are several dealers in the car dealership. और कार डीलरशिप में बहुत से और भी डीलर्स थे। Survey about car dealers shows something interesting. जब कार डीलर्स का सर्वे किया गया तो चंद दिलचस्प मालूमात उनसे हासिल हुई। Male customers are more persistent in price negotiation than female customers. और जो मर्द हजरात हैं वो खवातीन से ज्यादा बेहतर नेगोशिएशन करते हैं, ज्यादा बहस करते हैं रुपए पैसे को कम करने के लिए, कीमत को कम करने के लिए। And white people are more determined than black people in price negotiations. और जो गोरे लोग हैं वो कालों की निस्बत ज्यादा बेहतर तौर से रुपए पैसे के मामला में नेगोशिएशन करते हैं, पैसों को कम करते हैं। और कालों और गोरों से मुराद ये नहीं है कि यूं सब गोरे हैं और मैं काला हूं, इससे मुराद गोरे अंग्रेजों की बात हो रही है और अफ्रीकन्स की बात की जा रही है। That's why relatively poor black women are buying the same car at a higher price than better off customers. और इसी तरह जो एक खातून है वो एक महंगी कार खरीदती है बनिस्बत एक मर्द गोरे कस्टमर के मुकाबले में। Of course, it's not illegal, but after careful consideration, a Christian owner came to think that the practice was a form of exploitation.
ये बेशक गैर कानूनी नहीं है, लेकिन चंद मुहतात ख्यालात या तस्वुरात के बाद एक जो मसीह ऑनर है वो इस बात का फैसला करता है, वो ये सोचता है कि हम इसकी जो शक्ल है इसको हम तब्दील करें और इस पर कोई हम काम करें या सर्वे करें। Since he is the CEO, he changed his policy and implemented the reconnaissance system. अब तक वो सीईओ था और उसने जो पॉलिसीज थी उनको उसने तब्दील किया और उसने नाफज किया और उसने तब्दील करके जासूसी के निज़ाम को उसने राइज किया ताकि वो जान सके चीज़ों को। He changed his policy and HR. It was easy to change the policy suddenly. और ये आसान नहीं था पॉलिसीज को अचानक से तब्दील कर देना। It could be a loss. ये नुकसान हो सकता था। Nevertheless, the reason he did that was because he believed that the system of using those who have nothing was wrong. लेकिन इसके पीछे जो वजह थी वो ये थी ताकि वो ये जान सके कि जो सिस्टम है जिसमें जो वो लोग जिनके पास रुपया पैसा नहीं है वो इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते, इसको जानने के लिए उसने ये सारे सिस्टम को चेंज किया। This is the life of justice. ये इंसाफ की जिंदगी है। How cool is it? किस कदर जबरदस्त ये बात है कि अपने नफे और नुकसान को साइड में करके वो इंसाफ की जिंदगी बसर करता है दूसरों को जानने के लिए ताकि उनकी बेहतर तौर से मदद की जा सके। I hope God give you the blessing of fortune and you live a life of righteousness. मेरा ईमान है खुदा आपको आपके हिस्से की बरकतें देगा और आप ईमानदारी की जिंदगी बसर करेंगे। Among you, there must be brother or sister who is better off than you in many ways, or is relatively difficult. हो सकता है आप में बहनें और भाई ऐसे हों जो दूसरों से बेहतर हों और वो अपने आप को दूसरों के साथ मुख्तलिफ पाते हों या दूसरों के साथ जब वो मुआवजा करते हैं तो वो मुश्किल का सामना करते हों। Don't be intimidated or jealous while comparing. हमने दूसरों के साथ मुवाजना करके हसद नहीं करना। If so, you are being manipulated by mammon. अगर आप ऐसा कर रहे हैं दूसरों के साथ मुवाजना करके हसद कर रहे हैं तो आप मेमन के जेरे साया काम कर रहे हैं। Please make Christ your identity. बराए करम अल मसीह को अपनी शनाख्त बना लीजिए। Are you financially difficult? क्या आप माली तौर पर मुश्किल में हैं? Jesus has raised you up. खुदावंद यीशु अल मसीह ने आपको उठाया है। Amen. Are you doing well? क्या आप अच्छा कर रहे हैं? Property is not something fixed. दौलत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा कायम रहे। We will not be able to hide anything in front of the Lord. हम खुदा के सामने कोई भी चीज पोशीदा रखने के अहल या काबिल नहीं है। Remember what circumstances you were saved from. आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि वो कौन से हालात थे आपकी रूह या आपकी वो क्या हालत थी जिनसे खुदा ने आपको बचाया और छुड़ाया था। वही तमाम बातें जिनका हमने पहले तज़किरा किया। In doing so, you will be able to love your family and brother in Christ. अगर आप ऐसा करेंगे कि आप किन हालात से निकलकर यीशु के पास आए हैं तो इसके बाद फिर आप अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों से प्यार करेंगे ना कि हसद। And you will be used as a tool of peace. और आप अमन के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। Use the skill of faith. आमीन। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ईमान की इस स्किल को, इस महारत को इस्तेमाल कीजिए। आमीन।
प्रेज गॉड Hallelujah. आमीन Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो हालेलुया Thank you very much, sir, for the blessed sermon. It is really blessed. Thank you. I want to say thank you on behalf of WMTS, our General Secretary, Director Saab, and all the students who got the blessing from your sermon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Pastor Arfan. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. God bless you. तेरे सर को ले ले डायरेक्ट Please. डायरेक्ट